डैनियल काहनेमैन ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग के बारे में बताया है। तो उनके हिसाब से ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम सिस्टम वन और एक को बोलते हैं हम सिस्टम टू। सिस्टम वन ऑटोमेटिक होता है और आपके कंट्रोल में काम नहीं करता। इसी की वजह से आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, आपका बिलीफ सिस्टम होता है और आपको रात को सपने आते हैं जो कि एफर्टलेस होता है। एक दूसरा पार्ट होता है जो सिस्टम टू होता है, जो कि कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि 23 × 78 कितना होगा, तो ये प्राइमरी ब्रेन में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए वो सेकेंडरी ब्रेन के पास जाएगा, क्योंकि एनालिटिकल वर्क के लिए सेकेंडरी ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिले लेयर एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, दो एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एरो बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप बोलोगे कि पहला वाला एरो बड़ा है दूसरा वाला छोटा है। जबकि मैं आपको बोलूं कि दोनों एरो एकदम सेम साइज के हैं। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइमरी ब्रेन एरो हेड की पोजीशन की वजह से उसको एक को बड़ा और एक को छोटा देख रहा है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि मेरे बताने के बाद भी कि ये दोनों एरो बिल्कुल सेम साइज के हैं, तभी भी आप इन एरोज को सेम नहीं देख पा रहे हो। वो इसी वजह से हमें ये प्रूव होता है कि जो सिस्टम वन है ना, वो हमारे कंट्रोल में काम नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली ही कर रहा है। और वो एरो हेड की पोजीशन को हमेशा कंसीडर कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक एरो छोटा और एक एरो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए डैनियल काहनेमैन ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली है, वी कैन बी ब्लाइंड टू द ऑब्वियस बट वी आर ऑल्सो ब्लाइंड टू अवर ब्लाइंडनेस। तो ब्रेन के ये सिस्टम वन और सिस्टम टू की प्रोसेसिंग पे हम धीरे धीरे और सारे फिनोमिना देखेंगे कि इससे कितनी सारी चीजों में हम गलत साबित होते हैं और कितनी सारी चीजों में हम सही साबित होते हैं। थैंक यू।